अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं व्यूअर्स? आप लोग तो ठीक हैं, लेकिन मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मैंने एक ऐसा वाक़या पिछले दिनों सुना और देखा भी, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। एक माँ जो है अपने बच्चे को मॉल में लेके गई, और बहुत बड़ा मॉल है कराची का, और उसके बच्चे को प्ले एरिया में जाने से रोक दिया गया। और वो जो माँ है वो तड़पती रही, बिलखती रही कि ये नाइंसाफ़ी क्यों। अच्छा, पता ये लगा कि उसका बच्चा जो था वो ऑटिस्टिक था। तो ऑटिस्टिक बच्चा, और उसको प्ले एरिया से रोक दिया। मतलब कि माशरे का रवैया देखें। और ऑल्दो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी मॉल के, दैट्स फाइन, उसका भी वर्जन हम लेंगे जब हमें कभी भी मौका मिला। मगर ये एक लाइन क्यों ड्रॉ कर दी हमें? क्या ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो कोई पागल है, वो कोई साईं है? या ऑटिस्टिक बच्चे में ऐसे क्या मसाइल हैं जो कि हमने उसके ऊपर इतनी बड़ी लाइन खींच दी कि वो एक नॉर्मल बच्चे के साथ जाके खेल नहीं सकता? हम लोग किस ज़माने में रह रहे हैं? हम लोगों ने अपने रवैयों को किस तरीके से जो है वो ढाल लिया है। हम लोगों में एम्पैथी ख़त्म हो गई है, हम लोगों में एक्सेप्टेंस ख़त्म हो गई है। तो ये ऐसा क्यों है? ऑटिस्टिक बच्चा ना तो पागल होता है, ना तो साईं होता है। उसको एक स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है, ना वो स्पेशल नीड्स के साथ पैदा होता है। उसको एक रवैया जो है वो एक ज़्यादा चाहिए। एक आम बच्चे से थोड़ा सा रवैया जो है उसके साथ, थोड़ा सा बर्ताव है वो मुख्तलिफ चाहिए। तो ऑटिज़म, जो कि एक बहुत कॉमन वर्ड है, हमारे हर तीसरे घर का ये हिस्सा बन चुका है। हर तीसरा चौथा बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है, जिसका स्पेक्ट्रम जो है वो डिफरेंट है। कोई मॉडरेट स्पेक्ट्रम के साथ है, कोई सिवियर स्पेक्ट्रम के साथ है। तो ऑटिज़म है क्या? ऑटिज़म जो है अब तो हर घर में जो है इसके ऊपर बात की जा रही है, ज़रूर की जा रही है, मगर आज भी एक्सेप्टेंस नहीं है। आज भी माशरे की बेहिस्सी, अगर आप कह लें, कितनी ज़्यादा है कि हम लोग उस बच्चे को बार बार यूँ करके देखना शुरू कर देते हैं, और वो बच्चा अपने अंदर ही अपने आप से सवाल करता है कि अपनी माँ से सवाल करेगा बड़े होके कभी ना कभी, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों, मैं ऐसा क्यों पैदा हुआ। या ये सवाल करेगा कि लोग मुझे क्यों इस तरह देख रहे थे, या मुझे देख के ऐसे बात क्यों कर रहे थे। तो भाई ऑटिज़म जो है वो क्या है, उसको रूल आउट कैसे करना चाहिए, इस पे बात कैसे करनी चाहिए, और इन बच्चों की जो दुनिया होती है उस दुनिया को हम रंगीन कैसे बना सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो वालिदैन हैं, जो कि दूसरों की कहानी तो सुनते हैं और जो कि सीक आउट कर रहे होते हैं कि क्या हमारे बच्चे में ये मसाइल हैं, किसी और के बच्चे में तो नहीं है। तो उनका दुख, उनका दर्द आज हम समझेंगे उन माँओं की ज़ुबानी, उन माँओं की कहानियों से, जिनके बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे या किसी मॉडरेट लेवल पे ऑटिस्टिक हैं, ADHD का शिकार हैं। इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है? और ऑटिज़म पे बात तो करते हैं, मगर असल में ऑटिस्टिक बच्चा होता कैसा है और दिखाई कैसा देता है, हमें नहीं पता। हम बस कैफ़े लगा रहे होते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, अपने पे लिख रहे होते हैं। और लिटरली जब से ऑटिज़म आया, सीरियसली मैं अपने ऑडियंस से इसलिए इंटरैक्ट कर रही हूँ, मैंने अपने बच्चों को देखना शुरू कर दिया कि मेरे बच्चों की कोई मूवमेंट, कोई एक्टिविटी ऐसी तो नहीं है कि मुझे चेकअप के लिए जाना चाहिए। मुझे बिल्कुल जाना चाहिए। ऐसे सेंटर्स बन चुके हैं, ऐसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि थेरेपीज़ देते हैं। वो थेरेपी क्यों ज़रूरी है? वो थेरेपी हम लोग की ज़रूरी है। माँ की थेरेपी होगी, ऑटोमेटिकली बच्चे की थेरेपी होगी। ये एक को रिलेशनशिप है जिसको आज हमने सीखना है। और आज हम बात करेंगे, आज वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे है। 2 अप्रैल को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। मनाने का मकसद ये नहीं है कि हम ये ना बता सकें उन तमाम वालिदैन को, क्योंकि हर पेरेंट जो है वो एक कहते हैं ना कि मॉडरेट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ नहीं रखता। कुछ पेरेंट्स जो है बहुत हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके लिए कितना ज़रूरी है जानना कि ऑटिज़म की वजूहात क्या हैं, ऑटिज़म होता है तो उसको कैसे सीक आउट करना है, कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन से डॉक्टर्स के पास लेके जाना है, और ख़ुराक सबसे ज़रूरी है, डाइट, कौन कौन सी डाइट देनी अपने बच्चे को कि उसका ऑटिज़म जो है, ज़ाहिर है बिल्कुल ज़िंदगी से तो ख़त्म नहीं हो सकता, मगर किस तरीके से वो मॉडरेट हो सके। तो आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ पैनल, जो हमारे यहाँ पैनलिस्ट हैं, उसमें आपको पता है हमारे साथ पहले भी वो शोज़ कर चुकी हैं मिस मलिहा लतीफ़,
जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, थेरेपीज़ भी करती हैं, अपना एक बहुत बड़ा सेंटर इम्पैक्ट के नाम से ऑटिस्टिक बच्चों के लिए चला रही हैं, ADHD के बच्चों के लिए चला रही हैं। और लिटरली मैं अपने बेटे को खुद लेके गई हुई हूँ मलिहा के पास चेकअप कराने के लिए। कुछ चीज़ें मुझे नज़र आईं जो कि मैंने चेकअप कराई और लिटरली दैट वाज रियली सेटिस्फाइंग। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है एक पेरेंट हैं हुमैरा उस्मान साहिबा ने, और उनका बच्चा जो है वो भी आज शो में आप लोगों के लिए स्पेशल बुलाया है। आई नेवर वांटेड कि बच्चा जो है वो हम लोग कैमरे में लेकर आए या बच्चे को हम लोग इस तरह हाईलाइट करें, नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों का बच्चा जो है वो भी वैसे ही है जिस तरह के ये बच्चा है, और आप लोग रिलेट कर सकते हैं। और उनके साथ साथ हमारी जो तीसरी पेरेंट हैं जिनका बच्चा भी ऑटिस्टिक है और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वजीहा को, वजीहा तबस्सुम साहिबा हैं, उन्होंने भी आज हमारे पैनल में, वो भी आज हमारे पैनल में बैठी हुई हैं। और मैं आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोग तीनों जो हैं आज हमारे शो का हिस्सा बनी हैं। और व्यूअर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, स्क्रीन पे जो है नंबर चल रहा है, और लाइव कॉल्स करके बता सकते हैं कि किस पेरेंट को कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने बच्चे के साथ महसूस कर रहे हैं या रिलेट करना चाहते हैं। मलिहा विल आंसर देम। तो आई टॉक टू मलिहा फर्स्ट। मलिहा, आज बहुत बड़ा दिन है, वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे है। इस दिन के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं कि ऑटिस्टिक बच्चा जब आता है तो आप कैसे उसको देख के बता सकते हैं, किस उम्र में बता सकते हैं कि आपके बच्चे को थोड़े से इश्यूज हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम हिना, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर द शो। एक तो आई एम वेरी ग्लैड कि हम इस अवेयरनेस के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, जब ऑटिज़म का कोई बच्चा आता है उसमें कई दफ़ा अब वो टाइम आ गया है जहाँ पेरेंट्स थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ भी आते हैं। उन्हें कुछ आइडिया होता है, कुछ ना कुछ हद तक उन्हें पता होता है कि कोई डिले है। सो स्पीच डिले अर्ली ईयर्स में ये होता है कि 18 मंथ्स के बाद, आप समझो 1.5 साल के बाद, आपको कुछ कुछ फीचर्स जो हैं विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। 18 महीने के बाद हो सकते हैं और हो जाते हैं। सो नॉट नेसेसरली हर केस में नहीं होते, बट 18 महीने के बाद यू कैन से कि बच्चा आपको देख नहीं रहा, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, बच्चा माँ को हग नहीं कर रहा है। अगर माँ खेल रही है बच्चों के साथ तो पीकाबू कर रहे हैं, जो कहते हैं ना एक जा करके देखना, बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। छोटे से बच्चे भी स्माइल करते हैं, 6 मंथ्स प्लस पे भी स्माइल एक रेसिप्रोकल होती है। तो बच्चे नहीं करते ये चीज़ें, स्माइल नहीं देंगे, इंटरेक्शन नहीं होगी, सोशल कम्युनिकेशन तो लेटर आती है, बट उसके अर्ली ईयर्स में साइंस ये होते हैं कि आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई कांटेक्ट है, आप उसको साउंड दोगे। हेयरिंग एम्पेयरमेंट नहीं होती है, हेयरिंग ठीक है, बट बच्चा क्योंकि अपनी दुनिया में इतना अलग थलग अपने बबल में रहता है ऑटिज़म का बच्चा, कि वो लोगों से इंटरेक्ट करना उसका बहुत मुश्किल लगता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, घर में पेरेंट्स, दाना नानी, दादा दादी ये बुलाते हैं, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता। बढ़िया, बिल्कुल। मैं देखना चाह रही हूँ शामीर और हुमैरा आज हमारे साथ हैं, पेरेंट हैं, और शामीर जो है बड़ा बड़े मज़ेदार तरीके से सर पूरी इन्वायरमेंट को देख रहा था और आपके साथ बैठा हुआ है। हुमैरा, शामीर, आपको कब पता लगा कि शामीर जो है वो इंटरेक्शन नहीं कर रहा या आई कांटेक्ट आपसे नहीं कर रहा या आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा? किस एज में आपको पता लगा था? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने हमें बुलाया, और दूसरा मैं थोड़ा सा अपना आने का मकसद वाजे कर दूँ। जी, मैं कभी भी टीवी पे नहीं आई, नेवर एवर, कोई हमारी फैमिली में नहीं आया, बट मैं इसलिए आई हूँ कि मेरा बेटा जब अर्ली ईयर्स में जब इसके रेड फ्लैग्स आ रहे थे, रिस्पॉन्ड नहीं करता था, मैं बड़ी परेशान हुई, लेकिन फ़ौरन हम लोगों ने इसका डायग्नोसिस कराए। अर्ली ईयर्स में ही वाज ऑटिस्टिक, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी रिसेंटली मिस मलिया से दोबारा इसके डायग्नोसिस कराए हैं, तो इसका वो स्पेक्ट्रम ख़त्म हो चुका है, ADHD में है। लेकिन मैंने देखा हमारी सोसाइटी में लोग खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते, पेरेंट की भी एक्सेप्टेंस बहुत कम है। टैबू समझा जाता है कि नहीं, शायद ये अब नॉर्मल है, शायद ये दे आर स्पेशल, और अगर बच्चे स्पेशल हैं तो हम पेरेंट्स भी स्पेशल हैं। ये चीज़ें मैनेजेबल हैं, क्योरेबल नहीं है। तो मेरी तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी रेड फ्लैग नज़र आता है, आप पूरा उसका असेसमेंट फ़ौरन कराएं, और फिर डायग्नोसिस के बाद आप उसकी थेरेपीज़ कराएं। मतलब इस चीज़ को ये ना समझें कि ये टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा या मेरे बच्चे पे कोई टैग लग जाएगा। मैं अपने बेटे को साथ लेके आई हूँ कि हो सकता है मुझे देख के
हमारी फैमिलीज, हमारे सोशल सर्कल में सबको हो कि यार इट्स नॉर्मल, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, दे आर प्रिटी नॉर्मल। थोड़ा सा जो इनके माइल्ड हैं प्रॉब्लम्स, उनको भी किसी हद तक, बहुत हद तक मैनेजेबल हैं, वो हम कर सकते हैं, बट उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए। तो इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। आपका बच्चा अगर थेरेपी सेंटर जा रहा है या इवन वो कोई मेडिसिन ले रहा है, मेडिसिन तो किसी चीज़ की भी हो सकती है, अगर उसमें बेहतरी आ सकती है तो व्हाई नॉट। आप फौरन जाएं, डायग्नोसिस कराएं, ट्रीटमेंट्स पे जाएं और इस चीज़ को छुपाएं नहीं। देखें, जिस तरह हम अपने बच्चे को ट्रीट करेंगे ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल ट्रीट हिम लाइक दैट। बिल्कुल, आपकी तो सबसे पहले आप स्ट्रांग हो, सबसे पहले आप इसे एक्सेप्ट करें, फिर उसके लिए आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। अगर पेरेंट्स ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे, फैमिली नहीं करेगी, तो फिर बच्चा खुद तो ट्रीटमेंट नहीं ना शुरू करवा सकता। बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई केम हियर। बिल्कुल, कि मुझे कोई देखता है, शामिर को देखता है, आई हैव नो प्रॉब्लम, ही इज प्रीटी नॉर्मल, आई एम हैप्पी विद हिम, आई एम प्राउड ऑफ हिम। नहीं, बिल्कुल ऐसी। और माँ की, कहते हैं ना, करेजियस माँ ही अपने बेटे को आगे एक एक लेसन दे सकती है ब्रेवरी का, और दुनिया का सामने करने का बता सकती है कि दुनिया का सामना कैसे करना है। Exactly. बिल्कुल। वजिया, आप भी एक माँ हैं, और आप, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं वजिया? आपके बच्चों में से किस बच्चे को जो है वो ऑटिज्म था, और बेटा है, बेटी है? बेटी है मेरी। बेटी है। एंड मेरी जर्नी जो है वो तो काफ़ी लंबी गुजर चुकी है, बिकॉज शी इज़ माशाल्लाह नाउ 14 years old। 14 years की है। बेसिकली वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे डायग्नोज हुई थी। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट माई सेल्फ, बट मुझे अपनी बच्ची की वजह से अभी मैंने स्पीच लैंग्वेज में MS स्टार्ट किया है, जस्ट बिकॉज के मैं उसको स्पीच में जो है सपोर्ट कर सकूं, बिकॉज शी वाज लाइक 3 point something like that, उसकी एज थी, तो उसको डायग्नोसिस लाइक माइल्ड, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे डायग्नोज हुई थी। उसके बाद उसकी स्पीच आई, एंड उसको मैंने, शी वाज लाइक माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई थी, वो इवन स्पेक्ट्रम से आउट हो गई थी ऑटिज्म के। तो मैंने उसको बिकिन हाउस न्यूलैंड्स में डाला। वहाँ पे क्लास में उसको बुली किया गया, जिसकी वजह से वो दोबारा रिग्रेस कर गई। बाय द एज ऑफ 6 or 7 उसने दोबारा रिग्रेस किया, सिर्फ इसलिए कि स्कूल के एनवायरनमेंट में जो है उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, उसको लाइक डिफरेंट एटीट्यूड्स देखने पड़े और बुली किया गया। शैडो टीचर थी उसके साथ, उसने ये मुझे रिपोर्ट किया। तो उस वक्त मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे उसको स्पेशल स्कूल में ही डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में इंक्लूसिव सेटअप्स में हमारे बच्चों को एक्सेप्टेंस नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अगर हमारे बच्चों ने रिग्रेस करना है तो फिर आई वाज लाइक बेसिकली मैंने रिग्रेट किया कि मैंने क्यों डाल दिया उसको इतनी जल्दी, लाइक कि अभी उसका लाइक स्पेशल अटेंशन की एक ज़्यादा ज़रूरत थी, और अभी शायद लाइक दैट वाज प्रोबेबली नॉट द टाइम, या फिर आई डोंट नो हमारी सोसाइटी क्यों इस चीज़ को, आगाही की कमी है वजह, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस ऑल दैट। बिल्कुल। एंड उस टाइम से मैं लाइक लगी हुई हूँ उसके साथ स्पीच पे उसके काम करी, बिकॉज उसका जो रिग्रेशन आया है, की सारी जो है ना आप लोगों की जो आपका जर्नी है, आई विल हम आज सब सुनेंगे, और मैं वलिया से भी बात करूंगी। हमें छोटी सी ब्रेक व्यूअर्स लेनी है। आज हम ऑटिज्म पे बात कर रहे हैं, आप लोग हमें लाइव कॉल्स करें, हम आपके भी मसाइल सुनेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज जो है एक्सेप्टेंस का दिन है, मोहब्बत का दिन है, सपोर्ट का दिन है, और उन तमाम बच्चों के लिए जो कि ऑटिस्टिक हैं, जो कि स्पेशल नीड्स रखते हैं। और हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बच्चे जो हैं हमारे माशरे का बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, जिनको हम नेगेट नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ जो रवैया है, जो एक्सेप्टेंस है, हम कैसे बेदार करवा सकते हैं इस माशरे में, इस माशरे के लोगों में और अपनी फैमिलीज़ में। और व्यूअर्स, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल्स कर सकते हैं, जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, वो मिस मलिहा लतीफ़ से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या उन मदद से कोई सवाल पूछना चाहते हैं जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, तो आज वो हमें कॉल्स करके जो है वो पूछ सकते हैं। नंबर जो है हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। मलिया, मैं आपकी तरफ रुख करूँगी। मलिया, सबसे बड़ी बात है पहले तो एक्सेप्ट ना करना कि हमारे बच्चे को कुछ है। माओ को कुछ ना कुछ पता होता है, माओ के दिलों में कुछ ना कुछ होता ही है कि कुछ है,
मगर कहते ना कि वो ना उस चीज़ को सुनना चाहती हैं, ना बयान करना चाहती हैं, ना कहीं जाना चाहती। कहीं जाएंगी तो किसी को पता ना लग जाए, किसी को पता लग जाए तो माशरे में हमारी तो बड़ी बदनामी है। बदनामी से कैसे बचेंगे और क्या जवाब देंगे? शायद हमारे में कोई मसला था। आप इस चीज़ को कैसे रूल आउट कर रही हैं, कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली आई एग्री, ऐसा ही है। एक्सेप्टेंस इजी काम नहीं है, बट जहाँ मैं मुझे लगता है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग या एक दिल में एक्सेप्टेंस आती है ना कि करना है, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। लेकिन ये है बात बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अपेरेंटली एनलाइटेंड फैमिलीज, लेकिन बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना। तो दो तरह के लोग हैं, वो हैं जो बच्चे को बिल्कुल कमरे में बंद करके जाते हैं, बच्चे और मेड एंड वन रूम, उस रूम को बहुत डेकोर कर दिया, वहीं उसको टैब दे दी, वहीं खाना, वहीं टॉयज बंद। जब सोशली बच्चा कहीं मूव नहीं करता, उस बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। एज अपोज टू दिस, एक पेरेंट्स हैं जो बच्चे को हर जगह लेके जाते हैं, एक्सपोजर देते हैं, साथ लेके जाते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी सी सोशली ऑकवर्डनेस होती है, हो जाती है, उस चीज़ को ना वो खुद बड़ी पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं। तो वो पॉजिटिव लेते हैं ना, वो बच्चे को सोशल नॉर्म्स आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाना आ जाता है, बच्चे बड़े हैप्पीली शादियों पे जाना शुरू हो जाते हैं। सो ये वही वाली बात है कि आप लेके जाएं और एक्सेप्ट करें, निकलें, बच्चा बड़ा इंटरैक्ट करेगा, सोशली इक्विप्ड होगा, मॉल्स में बड़ा इजीली हैप्पीली फिरेगा, इस डर से कि बच्चा भाग ना जाए, मॉल्स में ना जाए, या लोग हमें क्या कहेंगे, हाइपर ना हो जाए, मैं हैंडल कैसे करूंगी, मेरी एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, लोग मुझे क्या बोलेंगे। वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती, लोग यूं देखते हैं, यूं भूल जाते हैं। मैं कुछ शामिर की तरफ आऊंगी। शामिर का आई थिंक माइक हमने नहीं लगाया हुआ, मगर शामिर आप ठीक हो? नहीं, मेरी तबीयत खराब है। क्या हुआ है आपको शामिर? अभी तो मैंने कार्स की इतनी बातें करनी थी आपसे। मेरा गला खराब है मेरा। चले आप अपने गला खराब है? अच्छा, मुझे बताओ cars- फेवरेट कार कौन सी आपकी? क्रॉस है। क्रॉस है फेवरेट कार? और अच्छा, उसमें कौन सी चीज अच्छी लगती है? उसके कंट्रोल अच्छे लगते हैं, उसके कंट्रोल्स अच्छे लगते हैं, कलर भी अच्छा। कौन सा कलर है क्रॉस का? वाइट कलर है। ओके, आज आपने शर्ट भी वाइट पहनी हुई है, यू लुकिंग वेरी नाइस शामी टुडे। अच्छा, और एनिमल कौन सा पसंद है? डॉग एंड कैट। डॉग एंड कैट्स पसंद है, ठीक है। हुमैरा, शामिर के साथ जो है आपका एक बड़ा प्यारा बॉन्ड है, ऑब्वियसली आप इसको लेके भी जा रही हैं। जैसे मलिहा ने बात की कि आपने बच्चों को सोशली जो है बिल्कुल काट के नहीं रखना, सोशली आपने उनको हर जगह लेके जाना है। तो कभी कोई प्रॉब्लम हुई, कोई ऐसा इंसिडेंट याद हो कि आप कहीं लेके गई हो, कोई मसला हो गया, देन यू थॉट कि नहीं, मुझे नहीं लेके जाना चाहिए था? शुरू में तो ये खुद ही विलिंग नहीं होता था ना, सोशलाइजिंग करता ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हम इसे लेके जाते थे। लेकिन फिर अब माशाल्लाह ही इज़ वेरी सोशल, ही लव्स टू गो आउटसाइड, रेस्टोरेंट्स जाने का बड़ा शौक़ है, शादी या कहीं पे भी। इवन मैं जिधर भी कंफर्ट, मैं अब बल्कि सिलेक्ट ही वो जगह करती हूँ कि जिधर शामिर की एक्सेप्टेंस है, कि शामिर को वेलकम करेंगे वो लोग, मेरी फ्रेंड्स हो गई या कुछ भी, मैं हर जगह 90% इसको साथ रखती हूँ। तो इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ा है। कपल ऑफ टाइम्स मेरे साथ ज़रा बुरा एक्सपीरियंस किया। बाजी के बच्चे, तो कोई मसला नहीं है, आराम से जाओ, बैठ जाओ। मेरे साथ एक दो बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि इसने रैंडम कोई बात कर दी स्कूल में, तो एक पेरेंट बहुत ज़्यादा अनॉयड हो गए थे। उनको मैंने फिर रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है, इसको इस चीज़ का मीनिंग नहीं पता, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा हम्बल हो जाएं, आप इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करें कि ये बच्चा मतलब जानबूझ के नहीं कर रहा। देन ही फील के वाकई फिर वो उन्होंने मतलब अपोलोजाइज किया। वैसे काफ़ी ज़्यादा लोग कोऑपरेटिव भी होते हैं, बट फ्लाइट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ट्रैवलिंग में शुरू में तो बहुत ज़्यादा हम खुद मतलब ज़रा एम्बेरस हो जाते थे कि यार क्या मुसीबत में सबको डाल दिया। लेकिन आप खुद कबूल करें, आप खुद हम्बल रहें, कूल डाउन रहें, तो सराउंडिंग्स में भी लोग रहते हैं। अगर हम खुद ही हाइपर हो जाएं बच्चे को देख के, या एम्बेरस फील करें, या उस तरह बच्चे को निकालना छोड़ दें, फिर वो प्रॉब्लम हल नहीं होगा। तो वैसे यूजुअली कोऑपरेटिव होते हैं लोग, लेकिन अ कपल ऑफ एक्सपीरियंसेस आर वेरी बैड।
ठीक है। अच्छा वजिया, आपकी तरफ मैं आऊँगी। आपकी बेटी जो है अब 14 ईयर्स की हो गई हुई है, स्पीच थेरेपी नहीं है उसकी, स्पीच थेरेपी करवाई है, लाइक 3 ईयर्स से ही ऑनवर्ड्स करवाते रहे हैं और अभी तक हो रही है, लेकिन वो वर्बल नहीं हो सकी, प्रॉपर लाइक बातचीत नहीं करती, कुछ वर्ड्स की स्पीच है जस्ट। तो उसको लाइक उसी को इन्हांस करने के लिए मैंने MS स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में मैं कर रही हूँ। एंड बट शी हैज़ माशाल्लाह गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। वो साइन लैंग्वेज में अपनी बात समझा देती है, वट एवर शी वॉन्ट्स। लाइक अगर उसको कुछ खाना है तो भी वो समझा देती है, लाइक मुझे किचन में जाके सब कुछ मुझे निकाल देती है कि उसको चिकन खानी है, वो चिकन निकाल के देती है, उसको सूप पीना है, वो सूप के सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल के देती है। एंड शी इज़ रियली गुड लाइक एट एकेडमिक्स, लाइक पढ़ाई में, इंग्लिश में। And she is like going to Madam Maliha's school as well. तो वहीं जा रही है, बहुत impact अच्छा, वहीं जा रही है। Yes, she is going there. वजिया, इमोशनली आपने कैसे हैंडल किया? आई रियली वांट टू नो। बेटियां जो होती हैं बड़ी हसास होती हैं और कम्युनिकेट नहीं करती जिस तरीके से लड़के करते हैं, क्योंकि मेरे पास दोनों जेंडर्स हैं ना, तो मैं वो चीज़ कर सकती हूँ। तो बेटियों के साथ जो होता है ना, आपको आपके जो रवैया होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी मेरी बेटी से मैंने सीखा कि कैसे नॉन वर्बल बच्चे के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। मैंने बहुत सी चीज़ें उसके साथ लाइक अंडरस्टैंड कैसे करना है, एम्पैथी कैसे करनी है एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ। मैंने लाइक बीइंग साइकोलॉजिस्ट पढ़ाई से उतना नहीं सीखा जितना मैंने अपनी बच्ची के साथ काम करके सीखा है। तो लाइक एक एक्सपीरियंस से गुजरना इट्स टोटली डिफरेंट देन स्टडीज़। तो अब मैं दोनों चीज़ें लेके चल रही हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड एंड लाइक दैट वाज लाइक आई फील रियली प्राउड एंड आई जस्ट लव हर अ लॉट, लाइक यू नो। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहती हैं जो आपको लगा कि यू नो, बिकॉज आपके एक्सपीरियंसेस जो है डिफरेंट पेरेंट्स के लिए एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको लगा कि जहां आपको लगा कि मुझे ये नहीं, इसको लेके जाना चाहिए था, या इसको इस इंस्टीट्यूट में नहीं डालना चाहिए था, या मुझे ये चीज़ पहले कर लेनी चाहिए थी? जी, मैंने आपको पहले स्कूल भी का बताया कि स्कूल का बताया कि आपने नॉर्मल स्कूल में, मेरा वही रिग्रेट था कि मैंने जल्दी शायद उसको नॉर्मल स्कूल में डाल दिया, क्योंकि शी वाज जस्ट लाइक 3 इयर्स एंड उसके बाद लाइक 2-3 साल हालांकि उसके अच्छे, जब तक अच्छे टीचर्स थे एंड थिंग्स वर लाइक कंट्रोल में थी, इस तरह का बुली प्रॉब्लम नहीं हुआ था। आपको पता है छोटे बच्चे बुली नहीं करते, लेकिन थोड़े से लाइक 7 इयर्स की जब वो हुई तो क्लास में इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए, तो उससे मुझे लगा कि शायद ये दैट वाज लाइक अ बिट अर्ली कि उसको मेन स्ट्रीम किया था मैंने। मुझे थोड़ा सा उसने ये चीज़ कैसे आपसे कम्युनिकेट की कि वो नहीं जाना चाहती? शी वाज लाइक गाड़ी से ही नहीं उतरती थी, वो गाड़ी का दरवाज़ा वापस बंद करती थी, टैंट्रम थ्रो करना शुरू कर दी, रोना शुरू हो गई थी। लाइक फिर मुझे स्कूल वालों ने भी बुलाया एंड फिर मैंने शैडो टीचर से भी बात की और मुझे पता चला कि वो क्लास में कुछ बच्चे बुली कर रहे हैं, तो दैट्स वाई शी वाज लाइक अनकंफर्टेबल। वही बात है, एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है। मैं मलिया की तरफ भी आऊँगी। मलिया, हमने एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद हम वापस आके जो है चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे और इनकी इनकॉम्पिटेंस के ऊपर बात करेंगे और फूड के ऊपर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है। आज हम इस हवाले से बात कर रहे थे उन बच्चों के हवाले से जो कि ऑटिस्टिक हैं, जिनके माँ बाप को बहुत से इश्यूज़ हैं। तो आज हमने ऐसी स्टोरीज़, ऐसी कहते ना कि स्टोरीज़ आप लोगों के सामने पेश की हैं जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं और वो कैसे डील कर रहे हैं। और साथ साथ मलिहा जो है हमारे साथ है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, थेरेपीज़ भी करती हैं। मलिहा, सोशल प्रेशर, यह नाम तो हमने बहुत सुना है जी, सोशल प्रेशर है। सोशल प्रेशर का जो मकसद है वो कैसे कम करना है, वो क्यों है, क्यों हमें प्रेशराइज किया जाता है? एक माँ की क्या गलती है कि उसके घर में अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा पैदा हो गया है तो बार बार बताना तुम्हारा बच्चा तो पागल है, तुम्हारा बच्चा तो साईं है, तुम्हारा बच्चा, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, तुम्हारा बच्चा तो अपनी दुनिया में रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। क्यों? सोशल प्रेशर्स इसलिए हैं कि देखिए लोगों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि मसला क्या है। दूसरा, थोड़ा सा हमारी सोसाइटी इस किस्म की है कि वो विदाउट हम इतनी सेंसिटिविटी नहीं है, और पेरेंट्स या लोग जनरली कुछ भी कह देंगे।
मैं आपको ना स्टार्ट करूँगी ही ना, सबसे पहले जो सोशल प्रेशर एक माँ पे आता है ना, मोस्टली फादर्स का आता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई कीप ऑन रिक्वेस्टिंग फादर्स के बी कोऑपरेटिव विद योर वाइफ। अक्सर मैंने देखा है सेपरेशन और डिवोर्सेस हुई हैं जब डायग्नोज हुआ कि बच्चे को ऑटिज्म है, जब सीरियस प्रॉब्लम है, छोड़ जाते हैं, मेंटेनेंस भी नहीं देते, मदर्स ट्रबल में होती हैं, बहुत प्रेशर आता है। एंड दोज हु आर लिविंग अपनी जॉइंट फैमिलीज में हैं, फादर सपोर्टिव भी हैं, तो एज अ कपल पूरी फैमिली का बहुत प्रेशर आता है, जॉइंट फैमिलीज का बहुत प्रेशर होता है। जहाँ ताया का बच्चा, चचा के बच्चे प्लस माइनस स्टेजेस के हैं, हमारे बच्चे स्कूल चले गए, तुम तो टाइम ही नहीं देती हो, फॉल्ट ही तुम्हारा है, क्या है, सब ठीक बच्चे हैं, तुम्हारा कसूर है कि तुमने इसको टाइम नहीं दिया और बच्चे की स्पीच नहीं आई। तो इस टाइम के सोशल प्रेशर्स हैं अदर देन पब्लिक। अगर मैं देखूं तो फैमिली के विद इन बहुत प्रेशर्स हैं जो बच्चों को, पेरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, मदर्स को फेस करने पड़ते हैं। सो ये एक चीज़ सिचुएशन आ जाती है एंड इसके बाद सोसाइटी आती है, इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं जहाँ आपको मिलता है। जहाँ स्कूलिंग स्टार्ट हुई है वहाँ भी बुलिंग का प्रेशर है, समटाइम टीचर्स भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं कि प्रेशर्स हैं क्या। तो एज अ सोसाइटी मुझे लगता है चीज़ों को एक्सेप्टेंस की ग्लोबली अच्छा मलिया, आप मुझे एक ये बात भी बताइएगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि कज़न मैरिज से ऑटिस्टिक बच्चे पैदा होते हैं, आप मुझे इस पर करेक्ट कर सकती हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि माँ ने ज़्यादा स्क्रीनिंग की है तो बच्चा ऑटिस्टिक पैदा हो गया, जो कि नॉर्मल हम लोग बातें सुनते हैं। और फिर अक्सर लोग ये कहते हैं कि एम्बियानिक जो वाटर होता है आपका वो ज़्यादा हो गया जिससे बच्चा ऑटिस्टिक हो गया। तो अभी तक कोई चीज़ जो है रूल आउट नहीं की गई। आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी बात है, ये ऐसी मिथ्स हैं? दैट्स ट्रू, बिल्कुल। एक तो नंबर वन रिसर्च हो रही है, अभी तक कोई एक डेफिनेट रीज़न सामने नहीं आया, पूरी दुनिया में हो रहा है, कोई डेफिनेट नहीं आया। बट यस देयर इज़ अ सर्टेन परसेंटेज जिसमें 62% जेनेटिक्स का रोल है, आता है, ठीक है, जीन्स का रोल आता है। वो कज़न मैरिज उस तरह से आप नहीं कह सकते, जेनेटिकली हो सकता है कि मदर के पीछे बहन भाइयों में या पीछे बहुत 2-4 जनरेशंस पहले स्पीच डिलेज थे, आपके रिसेसिव जीन से इस चौथी 5वीं जनरेशन में आके वो डोमिनेंट हुए एंड स्पीच डिलेयर साथ में कोई ऑटिज्म सामने आ गया। सो मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं मुझे लगता है 80% कज़न्स नहीं हैं, मैं सबसे पूछती हूँ। सो कज़न्स रेयर हैं बट जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं 62%। 39% हैं ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें स्क्रीन का यूज़ है, डेफिनेटली इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, टैब्स यूज़ कर रहे हो, उसकी स्क्रीन रेज एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो वाईफाई का उसके पे इफेक्ट आ रहा होता है, उसका सारा एक इफेक्ट आता है। माइक्रोवेव का इस्तेमाल है, प्रोसेसिंग फूड्स हैं, स्ट्रेसर्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, स्मॉग के। सो जनरली ये चीज़ों के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ना 39% इनका भी इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं ये जो कि इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है मलिहा, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है एक्सप्लेन भी किया, आज हमने बात भी की है। मैं आप दोनों मदद से सिर्फ मैसेज लेना चाहती हूँ। पहले आपकी तरफ आऊँगी हुमैरा, जल्दी से क्विक मैसेज दें उन तमाम मदर्स को जो कि आपको देख रही हैं ऑटिज्म के हवाले से। मदर्स को तो मेरा यही मैसेज है कि प्लीज़ जब भी आपको कोई रेड फ्लैग नज़र आए तो जितना जल्दी हो सके आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं, आप प्राइवेट जाएं। आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप एटलीस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं। और डायग्नोसिस होते ही आप खुद से ना बैठ के कहें कि नहीं मेरे बेटे को तो ये है या मेरी बेटी को तो ये है। जो डायग्नोसिस होते हैं उसके ऊपर आप फर्दर फिर थेरेपीज, मेडिसिन, इन सब चीज़ों पे जाएं। मुझे I would like to say that acceptance is the key. एक्सेप्ट करें, बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है डिनाइल में ना जाएं। एज सुन एज पेरेंट्स जो हैं उसको एक्सेप्ट करके उसको डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन, इलाज शुरू करेंगे उतना ही बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड बाकी मैं एक जनरल मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को सिंपैथीज़ नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मलिया आपका, हुमैरा आपका, वजिहा आपका, कि वाकई बच्चों को जो है सिंपैथीज़ नहीं चाहिए, एम्पैथी चाहिए। इस मैसेज के साथ जो है मैं इस पूरे आज घंटे का जो है जो हमने आज ऑटिज़म डे के हवाले से ये डिज़ाइन किया था, इख्तिताम पे जाऊंगी। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स ब्रेक पे जाने से पहले हम ऑटिज्म डे के हवाले से बात कर रहे थे, अवेयरनेस के हवाले से बात कर रहे थे। आज हमारे साथ पेरेंट्स अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे थे, मगर कहते हैं ना कि साथ साथ जो खूबसूरत खबरें होती हैं उनका जिक्र ना करना भी ऐसा है जैसे वाकई हमने कोई ऐसी बात ही नहीं की। स्पोर्ट्स, आपको पता है कि क्रिकेट जो है वो सबके दिल के इतना करीब है, और PSL जो है 11 वो चल रहा है इस वक्त लाहौर में। ऑल तो शायकीन क्रिकेट जो है वो स्टेडियम्स का रुख नहीं कर रहे, मगर मैचेस जो हो रहे हैं उससे वाकई मूड खुशगवार हो जाता है। जिस तरीके से परफॉर्म किया मुल्तान सुल्तान ने, पिछले कई सालों में मुल्तान सुल्तान जो है वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से तनकीद का निशाना बनती रही है, मगर मुल्तान सुल्तान ने जो कल का मैच कर दिखाया है वो बहुत ही अमेजिंग था। अगेंस्ट था हैदराबाद किंग्समैन के, और जहां साहबजादा फरहान की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी ने जो है वाकई मैच का एक तरीके से कितना हाई स्कोरिंग मैच दिया है, और मैच का पासा ही पलट दिया। और लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेले गए इस हाई स्कोरिंग मैच में पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद ने 225 रन्स का बड़ा स्कोर दिया, लेकिन मुल्तान के बल्लेबाजों ने भरपूर जवाब देते हुए जो है हदफ जो है वो 19 ओवर में पूरा कर लिया। इस पर बात करेंगे मैच के हवाले से, PSL के हवाले से। कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज आ रही थी, मगर एक अच्छी खबर से वाकई मूड खुशगवार हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स अज़ियाकार मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू डूइंग? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, ऑल वेल। अच्छा, आपने पता PSL 11 शुरू हो गई है, मगर ऑब्वियसली वी कांट गो टू द स्टेडियम्स बट वी आर एंजॉयिंग द मैचेस ऑन द बिग स्क्रीन। कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? साहबजादा फरहान की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और उनकी सेंचुरी, एंड देन मुल्तान सुल्तान का एकदम से मुस्तहकम हो जाना आफ्टर सो मेनी ईयर्स, काफ़ी सालों के बाद। अभी आपने बात की, क्योंकि दैट्स अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जितने क्रंच मैचेस हो रहे हैं कि स्टेडियम में क्राउड है नहीं, डेफिनेटली वो हर्ट करता है, और उन टीम्स को ज्यादा हर्ट करता है जो कि इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर नहीं है। आई नो इट्स अ बिजनेस मॉडल, सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब तक फैन आपको पता है एंगेज ना करें, तब तक वो जो एक फैन फॉलोइंग होती है, खास करके फैंस के अंदर अपने आप ग्रोथ करनी है, वो कहीं ना कहीं स्टिल मैं कहता हूं कि वो चैलेंज है नई टीम्स के लिए। लेकिन अगर आप खास करके इस मैच की बात करें, हैदराबाद ने जो एक स्टार्ट दिया था 225, 5 खिलाड़ी आउट, वन ऑफ दी बिगेस्ट टोटल्स अपना पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, पूरा बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया। अच्छी बात है कि शर्जील खान को वो लेके, जब शर्जील को उन्होंने इंक्लूड किया था तो मुझे भी थोड़ा डाउट जरूर था, क्योंकि 2.5-3 साल के बाद PSL खेल रहे थे इस फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि मैंने उनको बहुत अरसे से नहीं देखा। फिर जो उनको कल पोजीशन दी गई थी वो टोटली डिफरेंट थी जब शर्जील खेल रहे हैं। कल उन्होंने 51 बड़ा एक फायर पावर रन्स आपको दिखाया। मास सदाकत की बात करें, उनकी इनिंग्स बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन साइम अयूब फिर मैं कहता हूं अंडर द शैडो है, क्योंकि सब उनके ऊपर बात कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कल विद द बॉल विद द बैट फील्डिंग के अंदर भी कोई आज सच इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन ओवरऑल अगर आप किंग्समैन की बात करें तो कल मुझे दुख बड़ा हुआ उनकी परफॉर्मेंस देख के कि यार इतना अच्छा परफॉर्म विद द बैट करके। आप साइम अयूब की बात करें, आप साइम अयूब को कहाँ रेट करते हैं कि वो बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं? क्योंकि अब जो स्किल सेट के ऊपर बात की जाए तो स्पेशलाइज स्किल सेट जो है वो एक प्लेयर के पास होता है, तो साइम अयूब को क्या हम वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हम क्या वेस्ट कर रहे हैं, वो खुद ही अपने आप को वेस्ट कर रहा है। क्योंकि आपने एक ऑलराउंडर की बात की, हमेशा आई नो कि T20 इस वक्त ऑलराउंडर्स की गेम हो चुकी है, लेकिन आपकी स्पेशलिटी जो सी इस वक्त बैटिंग है, तो आप एक बैटिंग ऑलराउंडर एज कम्पेयर टू बॉलिंग ऑलराउंडर। आप पाकिस्तान टीम में भी आप आए थे तो ऐसा बैट्समैन आए थे कि ज्यादा फोकस आपका ये था कि आपने रन्स लगा के देने हैं पाकिस्तान टीम को पावर प्ले के अंदर, या ऊपर से आपने एक अच्छा स्टार्ट देना है। जितना इनको मौका मिला है साइम अयूब को एज कम्पेयर टू मैं डिफरेंट प्लेयर्स की बात करूं, इतना ज्यादा उनको मौका कभी भी नहीं मिला। बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने इनके ऊपर बैकअप भी किया। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं वो एक एज दे जाते हैं कि बॉलिंग में परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन आपका मेन जो रोल है वो ऐसा बैट्समैन एज कम्पेयर टू बॉलिंग। अगर आप बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे, आप सबसे महंगे प्लेयर हो पाकिस्तान सुपर लीग के, तो वो हर्ट कर रही है किंग्समैन को। आपको नजर भी आ रहा है कल के मैच में, जब ठीक है मास सदाकत ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, नीचे से आके शर्जील की बात करें, आप बात कर लें, उस्मान खान ने कुछ बीच में आके चिप इन कर लिया, इरफान खान न्याजी ने कर लिया, लेकिन अगर आपका एक मेन प्लेयर नहीं परफॉर्म करा, साइम अयूब की बात करो, तो उनको हर्ट कर रहा है बैक एंड के ऊपर। कल उनकी बॉलिंग भी आज सच अच्छी नहीं थी, तो इट्स हाई टाइम। आई नो कि एक्सपेंसिव प्लेयर है, लीग क्रिकेट है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन अगर आप इनको रेस्ट दे सकते हैं साइकोलॉजिकली थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, तो अच्छा एक ऑप्शन होगा। लेकिन मसला यह है कि अगर आप किंग्समैन की बात करें, बेंच इतना स्ट्रांग उनका है नहीं, आपके पास रिप्लेसमेंट्स इतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन
इसको रिप्लेस करने के लिए एक प्लेयर उनके पास जरूर मौजूद है जो कि यूएसए का प्लेयर है, अंडर 19 पाकिस्तान भी खेला हुआ है। मैं जहांगीर की बात कर रहा हूं। उनको अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं, उनके स्क्वाड के अंदर मौजूद है, वो अच्छे टच में था, उसने वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो एक अच्छा रिप्लेसमेंट जरूर आपको मिल सकता है। आपको लगता है कि थोड़ा बैलेंस हो जाएगा? अच्छा, किंग्समैन की अगर बात करें, आई थिंक कि थर्ड जो है वो शिकस्त है और लगातार वो शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है उनको। और मुल्तान सुल्तान ऑब्वियसली एक्सपीरियंस्ड हैं व्हाटसोएवर, ऑल्दो पिछले कई सीजन में मुल्तान सुल्तान कुडंट कम आउट द वे दे शुड बी। तो कैसे मवाजना कर रहे हैं आप दोनों टीम्स का? एक आप किंग्समैन में तो बता दिया, मगर हाउ अबाउट मुल्तान सुल्तान? देखिए, अगर मुल्तान का कंपैरिजन आप करें किंग्समैन के साथ, तो वन ऑफ सुपीरियर टीम, एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने टूर्नामेंट जीता हुआ भी है, बैक टू बैक वो फाइनलिस्ट और अपना कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फाइनलिस्ट की अगर मैं दौड़ की बात करूं, बैक टू बैक 2-3 साल रहे हैं अनबीटन इन मुल्तान सुल्तान रही है। मुझे पता है वो स्क्वाड थोड़ा डिफरेंट था कंपेयर टू स्क्वाड की बात करें, लेकिन फुल ऑफ फ्लेवर्स है। आप उनका डगआउट देख लें, उनके पास प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि बैकअप कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप उनकी बैटिंग ऑर्डर की बात करें, स्मिथ ऐसे प्लेयर हैं जो कि दुनिया क्रिकेट के अंदर जाने जाते हैं, वो कंडीशंस को अडॉप्ट भी करते हैं और नजर भी आपको आ रहा है। वन ऑफ दी T20 बेस्ट प्लेयर साहबजादा फरहान उनके पास मौजूद है। एस्टर टर्नर की बात करें, वो वन ऑफ दी, मुझे पता कल एक डिबेट लगी हुई थी कि एस्टर टर्नर को कप्तान क्यों बनाया गया जबकि स्मिथ उनके पास मौजूद है। थोड़ा सा इस पर बात अगर करूं तो एस्टन टर्नर आई नो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एक T20 और शायद वनडे, सॉरी, एक अपना वनडे मैच खेला, उन्होंने बड़ा क्रूशियल मैच था जो जितवाया था। एज सच को इतनी ज्यादा केस स्टडी उनकी ऑस्ट्रेलिया के लिए मौजूद नहीं है। लेकिन जब आप उनकी लीग क्रिकेट की बात करते हैं, बिग बैश में पर्थ स्क्रॉचेस के कप्तान रहे हैं, उनके पास सबसे ज्यादा टाइटल्स हैं पर्थ स्क्रॉचेस के पास, ये उनके कप्तान रहे हैं। जिस तरीके से वो कैप्टन में उनको लीड करते हैं पर्थ स्क्रॉचेस को, एक एग्जांपल है बिग बैश के अंदर। शायद उसी को देख के पाकिस्तान, ये मुल्तान सुल्तानों ने इनको कप्तान बनाया और बड़ा जबरदस्त वो लीड कर रहे हैं। कल भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग यूनिट को, आई नो इट वाज अ प्रेशर गेम, जिस तरीके से मार पड़ रही थी, लेकिन जब उन्होंने बॉलिंग यूनिट को बीच में यूज करते हुए आए हैं, उसके बाद अगर आप बैटिंग ऑर्डर की बात करें, आपको फायर पावर नजर आता है। तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर मुल्तान सुल्तान। हाँ, टूर्नामेंट अभी जरूर बाकी है, लंबा टूर्नामेंट है, लेकिन ये ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर जो भी टीम खेलेगी, चाहे वो हैदराबाद है, इस्लामाबाद, जो भी है, जो मुश्किलात का शिकार है, उनकी कोशिश यही होनी चाहिए थी कि हम लोग इसमें स्टार्ट अच्छा जितना दे सकें दें, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं आगे जाके जो रन रेट वाला मामला है वो डिस्टर्ब करेगा। और आप तीन मैचेस आप हार चुके हैं बैक टू बैक, बड़े मार्जिन से आप लोग हारे हैं 2 मैचेस। इस्लामाबाद की बात करें, उनका भी यही इशू है, तो ये आगे जाके डिस्टर्ब जरूर करेगा। लेकिन इस वक्त मुल्तान की हर चीज काम कर रही है। सिर्फ आगे जाके देखने वाली बात है कि अगर प्रेशर आया इनके ऊपर, मुल्तान सुल्तान की हर चीज काम करिए आफ्टर अली तरीन लेफ्ट द टीम। डिड यू सी दैट? देखिए, अनफॉर्चुनेट था वो सिनेरियो, क्योंकि आई वर्कड विद अली तरीन। आई गेस उस वक्त भी फ्रेंचाइज बड़ी तगड़ी चल रही थी, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था जो मामला हुआ। इट वाज बेटर कि अगर वो टेबल टॉक कर लेते, बैठ के बात कर लेते, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग जो 10 एडिशंस गुजरे, आपको पता है कि वन ऑफ दी बेस्ट लीग्स इन दुनिया के अंदर। एडम जाम्पा भी उसकी एग्जांपल कल दे रहे थे, स्टीवन स्मिथ की आप बात सुन रहे, तो आई गेस होना नहीं चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिनेरियो हुआ है। लेकिन गौहर की अगर बात करूं, अली तरीन के वो भी बड़े करीब हैं, लेकिन वो जिस तरीके से, क्योंकि उनका क्रिकेट एक माइंडसेट है, वो लाहौर कलंदर के खुद भी अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसने खेली हुई है, इस स्ट्रक्चर को वो जानता है, उसको पता है कि मैंने नीचे से ऊपर किस तरीके से एक लड़के को लेके आना है कम्पिटिटिव क्रिकेट के अंदर। तो अच्छी चीज उनकी चल रही है। थोड़ा सा इनके कोचिंग स्टाफ की बात अगर करूं, टिम पेन की बात करूं, बहुत से लोगों ने कहा कि टिम पेन को कोच क्यों बनाया गया, उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी टीम्स को उन्होंने आज तक कोचिंग की, अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बहुत जबरदस्त है। उनका जो एक कमराडरी उनकी टीम के अंदर है, जेलब स्कॉट की बात कर लें, प्लेयर उनको बैकअप करते हैं हर प्लेयर्स, तो वो बड़ा एक जबरदस्त एक सिनेरियो इस वक्त मुल्तान के अंदर आपको नजर आता है। लेकिन बिल्कुल आप इस बात सही कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद जो है मुल्तान सुल्तान प्रेशराइज भी नहीं हुई, दैट्स वाज मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपने पिच कंडीशन देखी है, लाहौर की पिचेस आप देख सकते हैं, 160 180 का टारगेट नजर आ रहा था, नॉट मोर देन दैट, जितने भी पिछले मैचेस हैं, बट इट वाज अ हाई स्कोरिंग मैच, 225 वाज अ बिगर टारगेट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि ये जो पिच कंडीशन बेहतर थी, या कोई ड्यू फैक्टर बेहतर था, या आफ्टर रेन जो है कहते हैं ना कि मैदान का पासा पलट गया? देखिए, विकेट ही फ्रेश था। ये कल का जो मैच खेला गया, ये टोटली फ्रेश विकेट था, इस पे अभी तक मैच नहीं हुआ था।
कल बड़ी एक जो चीज देखने को मिली थी वो ये था कि जो ड्यू फैक्टर है, वो ड्यू फैक्टर कल रोल प्ले किया उसने मैच के अंदर, क्योंकि बल्कि होना नहीं चाहिए था। कल ड्यू फैक्टर काफी रोल प्ले करा था, जिसकी वजह से बॉल ग्रिप करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ था प्लेयर्स के लिए। जितना कल एक स्कोर अपना पाइलअप यहाँ पर किया गया था, इट वॉज अ टफ टोटल जब, लेकिन जिस ऊपर ड्यू फैक्टर रोल प्ले किया तो लगा नहीं भाई इतना आसान होने वाला, क्योंकि बॉल बड़ा मजे का बैट के ऊपर आ रहा था। फिर स्पिनर्स के लिए उसको ग्रिप करना मुश्किल था। इनिशियली ओवर्स की बात मैं करता हूँ, तिस्काना की बात कर लें, बहुत जबरदस्त एक स्पिनर श्रीलंका के, कल उनको भी नजर आ रहा था कि मुश्किलात नजर आ रही हैं बॉल को ग्रिप करते हुए। लेकिन इशू ये है कि जब आप किंग्समैन की बात करते हैं, उनके पास अगर स्पेशलिस्ट बॉलर्स की बात करो, तिस्काना है, उसके बाद आप मेरदित की बात कर लें, हसन खान उनके पास मौजूद है, और मोहम्मद अली, ये 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं। इनके पास स्टिल ऐसा एज सच कोई पीछे बैकअप के ऊपर 5वां स्पेशलिस्ट बॉलर मौजूद नहीं है कि अगर हमारे ऑप्शंस काम नहीं करते तो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने इसलिए कहा ना कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रांग होती है, ऑटोमेटिकली आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग हो जाती है। आपका बेंच इतना स्ट्रांग नहीं है कि उस प्लेइंग 11 को कॉम्प्रोमाइज कर सके, बीट करके टीम के अंदर आ सके। तो आई नो कि उनके हमाद आजम ने भी एक बयान दिया कि टीम अभी सीख रही है, इट्स अ न्यू कंडीशंस फॉर अस, क्योंकि ग्रेड 2 खेलती तो है किंग्समैन, एमसीएल जो यूएस में होती है उसमें भी सेकंड डिवीजन खेलती है, पुरानी टीम है। लेकिन एक चीज शायद गलत कर गई कि उनके जेहन में था कि यूएसए से प्लेयर्स लाके तो हम शायद यहाँ पर जो एक पाकिस्तानी जो डिफरेंट है, बिल्कुल कंडीशंस तो हम डिफरेंट थी, इम्पैक्ट बना सकेंगे, वो बना नहीं इनका। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वैस, वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो व्यूअर्स, बात ये ईएसएल का जो मेला है वो चल रहा है, और कल का जो मैच था दैट वाज अ वेरी हाई स्कोरिंग मैच, किंग्समैन वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। मुल्तान ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कमबैक किया है। पिछले कई सीजन्स में हमने देखा कि मुल्तान वो थोड़ी सी शेकी थी, मगर आगे वाले मैचेस क्या होंगे वो तो आगे ही पता लगेगा। मगर PSL 11 अपने आबोताब से जारी है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, प्लीज स्टे विद अस।